इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंस वर्ल्ड कप के पीछे क्या इंस्पिरेशन था, तो क्या जवाब होगा? जवाब है विमेंस वर्ल्ड कप। जी हां, विमेंस वर्ल्ड कप जो मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले खेला गया था। जी हां, पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, जबकि उससे 2 साल पहले विमेंस वर्ल्ड कप पहला खेल लिया गया था 1973 में, यहीं इंग्लैंड में। लेकिन दूसरी चीजों की तरह दुनिया की यहां भी फोकस मेंस क्रिकेट पर ही ज्यादा रहा। वैसे दकियानूस और छोटी सोच वाले यहां इंग्लैंड में भी भरे पड़े थे। 1963 में एक चैरिटी मैच चल रहा था महिलाओं का, तो इंग्लैंड के मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन लेन हटन ने पता है क्या कहा था? लेन हटन बोले कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा है। ये हाल थे, लेकिन देर से ही सही महिला क्रिकेट अपना हक हासिल कर रही है। तो चलिए आज विमेंस क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जिसका इतिहास कम से कम 250 साल पुराना है। और मजेदार बात यह है कि पुरुषों की क्रिकेट इसी के बीच में शुरू हुई और नई ऊंचाई पर पहुंच गई, मगर महिला क्रिकेट धीमी रही और अब आकर इसने पकड़ी है रफ्तार। तो नई मंजिल है WIPL यानी महिलाओं का IPL, वो कदम जिससे विमेंस क्रिकेट में पैसा, शोहरत और ग्लैमर आएगा। वो चीजें जो अब तक सिर्फ मेंस क्रिकेट के हिस्से ही आई, लेकिन यहां तक पहुंचने का महिला क्रिकेट का जो सफर रहा है वो बहुत लंबा रहा है, मुश्किलों भरा रहा है। आपको कुछ लैंडमार्क्स याद दिला देते हैं, कुछ तारीखें याद दिला देते हैं। तारीखें बोरिंग होती हैं, लेकिन तारीख जानना बहुत जरूरी है। पहला क्रिकेट मैच खेला गया 1745 में गिलफोर्ड सरे के पास गोल्ड्स लेन कॉमन में ब्रॉमली और हैमिल्टन के बीच। इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी के बीच में ससेक्स, हैम्पशायर और सरे में खेले कई मैचों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। पहला काउंटी मैच सरे और हैम्पशायर के बीच 1811 में मिडिलसेक्स में खेला गया, जिसे 2 रईसों ने स्पॉन्सर किया। यॉर्कशायर के नन एपल्टन में व्हाइट हीदर क्लब बना 1887 में। ये पहला क्रिकेट क्लब था। इसकी स्कोर बुक बची हुई है, लॉर्ड्स में MCC लाइब्रेरी में रखी है। 1890 में द ओरिजिनल इंग्लिश लेडी क्रिकेटर्स नाम से 2 टीमों ने प्रदर्शनी मैच खेले, जिन्हें बड़ी चर्चा मिली थी। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिकेट में एकदम से तेजी आई और महिलाओं के कई पब्लिक स्कूलों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 1926 में वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन यानी WCA की स्थापना हुई और इन्होंने क्रिकेट का एक ढांचा बनाया और ये तय किया कि MCC ने क्रिकेट के जो नियम बनाए हैं उन्हें ये भी फॉलो करेंगे। और इसके बाद इंग्लैंड में महिला मैचेस शुरू किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी 20वीं सदी में खेलना शुरू कर दिया था और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन बन गई थी 1931 में। इंग्लैंड ने अपना पहला मैच 1933 में लेस्टर में द रेस्ट टीम के विरुद्ध खेला। ऑस्ट्रेलिया के पहले इंटरनेशनल टूर पर गए इसके 1 साल बाद और 3 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से इंग्लैंड ने 2 जीते और 1 ड्रॉ रहा। साथ में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड भी गई, जहां 1935 में क्राइस्टचर्च में दोनों देशों के बीच पहले टेस्ट में बेटी स्नोबॉल ने इंग्लैंड के लिए 189 रन बनाए और मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1937 में 3 टेस्ट के लिए यूके टूर किया। इस तरह से 2 टीम के बीच टेस्ट सीरीज का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। अब वक्त आ गया था कि इसे दुनिया के और देशों में लोकप्रिय बनाया जाए और इसी मकसद के साथ 1958 में इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल बनाई गई और फिर 1968 में साउथ अफ्रीका और 1970s में वेस्ट इंडीज और भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। टेस्ट तो खेले ही, जब इंग्लैंड में लिमिटेड ओवर क्रिकेट की शुरुआत हुई, जिसे बाद में वनडे क्रिकेट कहा गया, तो इसे भी अपनाने में देर नहीं लगाई। 1973 में ही महिलाओं ने अपना पहला विश्व कप खेल लिया, जिससे प्रभावित होकर, जिससे प्रेरणा लेकर ICC ने पुरुषों के वर्ल्ड कप की शुरुआत की, जो आज तक चल रहा है। कहानी यही है कि क्रिकेट में भी महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष की कुछ और तारीखें आपको याद दिला देते हैं। 1976 में पहली बार महिलाओं का टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया और यहीं से परंपराओं में बंधे MCC ने
महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले महिलाओं को एमसीसी का सदस्य भी नहीं बनाते थे। इसके खिलाफ 1991 में रोशेल हेहो फ्लेट ने एक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे विरोध ने और जोर पकड़ लिया, जो पूरे समाज में आ रहे बदलाव का प्रतीक भी था। यह अभियान कामयाब रहा और 1999 में 10 महिलाओं को क्लब की ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। यह पहली बार हुआ था। तब से हालात बदले और अब तो विजडन ने भी 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनते हुए महिला क्रिकेटरों को शामिल किया है। 1996 में गिल्डफोर्ड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट दुनिया भर में महिलाओं का 100वां टेस्ट मैच था। वक्त के साथ महिलाओं के टेस्ट क्रिकेट को भी चुनौती मिली और अब आमतौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी तुलना में वनडे के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी बिना देरी किए इन्होंने अपना लिया। अब महिला क्रिकेट में वनडे और T20 दोनों के वर्ल्ड कप होते हैं। शुरुआत में सभी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में महिला क्रिकेट की अलग एसोसिएशन बनी, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सीमित संसाधनों के साथ महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाया। लेकिन महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाने, नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेट बोर्ड के बैनर में आए। ये शुरुआत 29 मार्च 1998 को इंग्लैंड ने की और फिर धीरे धीरे सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों ने ऐसा ही किया और इसके साथ ही भारत में महिला क्रिकेट आ गई बीसीसीआई के बैनर तक। इसके बाद आईसीसी में भी महिला क्रिकेटरों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट की बराबरी तक लाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इसके बावजूद मैच फीस के साथ साथ कुछ इवेंट्स में प्राइज मनी और दूसरी फैसिलिटीज भी लगभग पुरुष क्रिकेट के बराबरी पर आ चुकी है। बस मीडिया कवरेज पुरुष क्रिकेट टीम जैसा मिलने लगे तो बात बन सकती है। महिलाओं की ड्रेस भी बदली है। 1900 से पहले महिला क्रिकेटर खेलते हुए लंबी स्कर्ट्स और ब्लाउज पहनती थी। क्रिकेट इतिहास में दर्ज है कि जिस जॉन नाम के गेंदबाज ने पहली बार लॉर्ड्स में 1822 में राउंड आर्म डिलीवरी की थी, उन्हें इसकी इंस्पिरेशन अपनी क्रिकेटर बहन क्रिस्टीना विल्स से मिली थी। एक बार देखा कि क्रिस्टीना जब अंडर आर्म गेंदबाजी करती थी तो गेंद उनकी स्कर्ट में फंस रही है। इसका मतलब है कि क्रिकेट में ओवर आर्म गेंदबाजी का श्रेय भी एक महिला को ही जाता है। 1997 तक ज्यादातर देशों की इंटरनेशनल क्रिकेटर स्कर्ट्स में खेलती रही। 2017 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर सबसे ज्यादा टिकट खरीदकर मैच देखने वाले दर्शकों का रिकॉर्ड बना, तो 2020 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लगभग 90,000 दर्शकों ने देखा। इन दोनों फाइनल्स में एक समानता थी कि इनमें एक टीम भारत थी। भले ही विमेन इन ब्लू ये टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक नई पावर है। और 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो किसी को हैरानी नहीं हुई। महिला क्रिकेट के पेशेवर लीग में भी भारत अब एक नया बेंचमार्क बना रहा है और इसी साल मार्च में शुरू हो रही है WIPL, महिलाओं का IPL, जिसके 5 साल के टेलीकास्ट राइट बिके हैं 951 करोड़ में और ये किसी भी खेल के विमेन प्रोफेशनल लीग का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो महिला क्रिकेट की कामयाबी की एक कहानी सुनने के बाद वापस उसी बयान पर आते हैं। 1963 में मेल क्रिकेट टीम के कैप्टन इंग्लैंड के लेन हटन क्या कहा था कि महिलाओं का क्रिकेट खेलना वैसा ही बेतुका और बकवास है जैसे कोई पुरुष स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा हो। आज अगर लेन हटन होते तो सोचते कि अगर कुछ बेतुका और बकवास था तो उनका ये बयान, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है और महिलाओं का क्रिकेट भी बदल रहा है।